नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। तमिलनाडु के मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात तो कही ही साथ सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से उसकी तुलना कर डाली। जिसके बाद बीजेपी इसे लेकर प्रतिक्रिया देते नजर आई और कहा कि उनका ये बयान एक तरह से 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के भी कई सारे नेता जो है, कांग्रेस के, आरजेडी के नेताओं ने भी इस बयान से किनारा कर लिया और कहा कि किसी भी धार्मिक जो धर्म से जुड़ा बयान है, जो किसी के सेंटिमेंट को आहत करता है, ऐसे बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले उस बयान पर जरा प्रकाश डालिए जिस बयान को लेकर अब विवाद हो रहा है। क्या कहा उन्होंने सनातन धर्म को लेकर? देखिए, स्टालिन के सुपुत्र जी ने, उदयनिधि जी ने दिया है। इनके बाबा करुणानिधि जी भी ऐसे बयान देते थे, इनके फादर स्टालिन भी देते थे, और उदयनिधि जी का भी ये पहला बयान है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो बयान दिया है इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड दिया है, भारतीय संस्कृत का इतना बड़े इन्होंने कुठाराघात किया है, और इतना बड़ा इन्होंने एक प्रकार से जैसे नरसंहार टाइप का इन्होंने एक प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया। उदयनिधि स्टालिन जी ने कहा, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं, और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसी चीज़ें ही, इनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला कर्तव्य है, ये एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा। अब आप ये अंदाज़ लगा लीजिए कि आपको बता दें, कोरोना की सबसे बुरी पोजीशन स्टालिन के यहाँ रही, और बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मदद ना करती तो बहुत बुरी स्थिति होती। मलेरिया की पोजीशन के, मलेरिया की सबसे ज़्यादा दवा की डिमांड तमिलनाडु में, भारत सरकार सबसे ज़्यादा फ्री में उनको दवा देती है। आज तक उनके ना बाबा कंट्रोल कर पाए, ना पिताजी, ना वो। अब ये सनातन धर्म कहाँ से कंट्रोल करेंगे? इसके अलावा आपको बता रहे हैं, करुणानिधि जी ने पूरे जीवन भर, आप समझ लीजिए, राम सेतु का विरोध किया, राम सेतु को तुड़वा रहे थे। ये कहिए कि आरएसएस और बीजेपी ने उसके लिए मूवमेंट रचा, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे रिट दायर की, तब जा कर के स्पेशली उस पर राम सेतु टूटने से बचा है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर इतना बड़ा ये विवादित बयान दे रहे हैं, बीजेपी इसे लेकर ये बयान दे रही है कि साफ तौर पर इनका जो बयान है ये 80% आबादी के नरसंहार का जो है आह्वान कर रही है। क्या कहेंगे आप, ये जो बीजेपी इसे लेकर टिप्पणी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी के लीडर, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है के अन्नामलाई ने बोला कि 142 करोड़ जो लोग इस देश में रहते हैं, राम को मानते हैं, उसके सनातन उसको मानते हैं। उसके अलावा भारत ही नहीं, आपको बताएं, इंडोनेशिया में सनातन धर्म का ही सिक्का चलता है, वहाँ की आबादी टोटल मुस्लिम है। तमाम अन्य कंट्रियों में, मलेशिया में, सुमात्रा में, जावा में, बर्मा में और श्रीलंका में, सब जगह राम का वो माना जाता है। इवन तमिलनाडु में भी राम सेतु है, रामेश्वर मंदिर है, जहाँ की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा तमिलनाडु सरकार के उसमें सिंचाई विभाग में, वहाँ के जो हिंदू मंदिरों, उन्होंने वहाँ की सिंचाई विभाग का पूरा खर्चा दिया। तिरुपति मंदिर ने तमिलनाडु में भी खर्चा दिया। और आप समझ लें, वहाँ के लिए इस तरह की बात करना, और उन्मूलन का मतलब हो गया नरसंहार, कत्लेआम। मतलब ये उन्मूलन एक ही उससे कर सकते, कत्लेआम करके। इस तरह की ऐसा व्यक्ति का है जो एक मुख्यमंत्री का लड़का है। आपको बता रहे हैं, इसमें कोई समझ नहीं पा रहा। इस समय देश दो भागों में बंट गया, दो विचारधारा। एक विचारधारा है जो भारतीय संस्कृत को, भारतीय कल्चर को, यहाँ के जो भी पूर्वज रहे हो, देवी देवता जो भी यहाँ के वो रहे, उन सब को मानने वाला, भारतीय संस्कृत पे, उस पर जो भी कल्चरल वो रहा उनको। दूसरे है जो भारतीयता का विरोध करने वाले, वो उनका गठबंधन दूसरा हो गया। उनका गठबंधन में वो 25-26 दल हो गए हैं।
जिसमें कांग्रेस आई, स्टालिन और लालू। सर, कांग्रेस का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस में भी दो धड़ा देखने के लिए मिल रहा है। एक ऐसे नेता का धड़ा है जो कह रही है कि इस बयान का हम समर्थन जो है नहीं करते, किसी भी धार्मिक तरीके से किसी के सेंटिमेंट को अगर हर्ट करने के लिए कोई बयान है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। वही कांग्रेस में एक धड़ा वो भी है जो कह रहा है कि ऐसे बयानों पर जो है बचाव कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे कि कांग्रेस की मानसिकता आखिर कैसी है कि उनके भी गुट के अंदर इस मामले को लेकर भी अगर आप कहेंगे तो विभाजित बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा विवादित बयान है और इस तरह के कांग्रेस में इस समय बहुमत हो गया है। ऐसे लोग हैं जो इन्होंने हमेशा, इनके टॉप कई लीडरों ने ओसामा साहब कहा है, हमेशा उसको, ओसामा को। और हमेशा आप समझ लीजिए कि जो ये पाकिस्तान वाला, जो बॉम्बे वाला थे, इसको भी साहब करके अफजल गुरु साहब का, अफजल गुरु को जमाना टुकड़े टुकड़े गैंग का ही लोन। तो एक तरफ इनका प्रतिनिधित्व और एक तरफ उनका प्रतिनिधित्व है। दूसरी आपको बता रहे कि कांग्रेस के तमाम नेता, आचार्य प्रमोद किशन ने बहुत आज मतलब बड़े दुखित होकर के कहा कि ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुओं को गाली देने की होड़ लगी हुई है, हिंदुओं को गाली देने की होड़ लगी। उनका खास तौर से इशारा INDI गठबंधन के लोगों पर था कि हिंदुओं को गाली देने। इसके पहले भी उन्होंने कहा था तिलक में या सनातन का नाम लेने से लोग एलर्जी करते हैं कांग्रेस में, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा 1000 सालों से सनातन धर्म को मिटाने पर लोग लगे रहे। आज उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट रूप से कह दिया कि और इस यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, वो बराबर लगे रहे 1000 साल से सनातन धर्म को मिटाने के लिए। उन्होंने राज किया मगर सनातन धर्म को मिटा नहीं पाए। ये क्या मिटाएंगे? जो आज जो ये इस तरह के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये लोग सनातन धर्म को नहीं मिटा सकते। सर, जब बयानों की चर्चा हो रही है तो स्वामी चक्रपाणी जो है उनके द्वारा भी एक बयान देकर उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी गठबंधन है INDI, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है बल्कि आज के वक्त में सनातन धर्म के खिलाफ लड़ रहा है। चक्रपाल जी का यही कहना है कि एक्चुअली में उनका भी वही इशारा है कि दो विचारधाराएं हो गई, एक भारतीय संस्कृत के विरोध में और एक भारतीय संस्कृत। चूँकि भारतीय संस्कृत के जो फेवर वाला गुट है उसका नेतृत्व जो है उसमें सबने नेता मोदी को बनाया। तो ये मोदी के अगेंस्ट में इतना नहीं है जितनी भारतीय कल्चर, सनातन धर्म के, और खासतौर सनातन उसके मोदी चूँकि फेस कर रहे हैं, मोदी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मोदी का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, आज प्रमोद किशन जी ने एक बात और कही है कि इस देश में महाराणा प्रताप, जिनको कांग्रेस या INDI गठबंधन नहीं मानती, INDI गठबंधन जो है वो उनको मानती है नेता, अब महान मानती है अकबर को, महाराणा को नहीं। दूसरा उन्होंने नाम लिया गुरु गोविंद सिंह, तीसरा नाम लिया हकीकत राय, चौथा नाम लिया छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को और सावरकर को कांग्रेस बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं, खास तौर से राहुल गांधी तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं सावरकर के लिए। और उन्होंने इनका नाम लिया शिवाजी वगैरह का, तो इससे साफ जाहिर हो गया कांग्रेस में भी फूटन है। शशि थरूर ने भी इन लोगों को इतनी बुरी तरीके झाड़ा था, इन्होंने पद्मावन मंदिर का विरोध किया था, यही स्टालिन फैमिली ने। और जब राम सेतु गए तो शशि थरूर ने इनको झाड़ा था। शशि थरूर ने कहा था भारतीय कल्चर को आप जानते नहीं, भारतीय मंदिरों को जानते नहीं, आप ये गलत फहमी में हैं। आपके राज्य को सबसे ज़्यादा अगर सहयोग किया है तो साउथ के मंदिरों ने फाइनेंस किया। ये शशि थरूर ने उस समय कहा था, तब ये खामोश हो गए। तो ये स्टालिन। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के बिगड़े बोल है, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर ये बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं और क्या एक्शन होना चाहिए? इनके ऊपर एक्शन की देखिए बात चल रही, गिरफ्तारी की बात चल रही, लगातार जगह जगह ट्रेंड हो रहा है और एक्स उसमें भी हो रहा है सोशल मीडिया के उसमें कि इनको गिरफ्तार किया जाए। और आपको बताना सारे लोग इनके खिलाफ, वहीं पे आपको बताना राजद के जो मनोज झा, उन्होंने कुछ और आगे जा कर के बोल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया, जूतू बामन जावे बामनी जाए, एक वो है कबीर दास का। उसके बाद एक है जूतू ब्राह्मणी का जाया आन बान काहे ना। और इसके बाद एक लाइन है तो तुरुक तुरकनी वाला, वो हले हर्जा हिंदुस्तान में वो चीज़ बोली नहीं जाती है। और उसको भी उन्होंने, मनोज झा ने उससे आगे आकर के बोल दिया। हमको लगता है ऐसा है कि ये लोग जानबूझ के INDI गठबंधन वालों की योजनाबद्ध तरीके से है कि सनातन धर्म के खिलाफ चोट करना और उनके अगेंस्ट में अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट और तमाम अन्य राष्ट्रों के वोट, कम्युनिस्टों के,
तमाम अन्य लोग इन सबको इकट्ठा करके यूनाइट करना और इनका विरोध करना, इनसे मुकाबला करना बीजेपी से, मोदी से। मगर ये लोग चूँकि सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो इस शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरीके का जो विवादित बयान है ये स्टालिन फैमिली के अंदर रहा ही है कि हमेशा सनातन धर्म को लेकर बोलते रहते हैं। एक जो आप कहेंगे कि उन्होंने कई सारे नाम भी बताए कि एम.के. स्टालिन उनके भी पहले जो है थे एक नेता, उसके बाद अब उनके बेटे। इस तरीके के विवादित बयान सनातन धर्म को लेना अब इनकी आदत बन चुकी है और इन पर जल्द जो है इस बयान को लेकर एक्शन देखने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर इस तरीके का बयान देकर वो 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं, जैसा कि बीजेपी कहती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।